अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज मैं आई हूँ आंटी के साथ थोड़ा बाहर। आंटी को कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी और यहाँ पर मैं आई थी मॉल के नीचे। यहाँ पर भी ग्रोसरी सेंटर है, लेकिन इससे पहले मुझे पता नहीं था। यहाँ पर मैं आंटी के साथ फर्स्ट टाइम आई थी, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट विज़िट था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर करूँ। सो गाइज़, मेरी फ्रेंड जो है वो तो पाकिस्तान गई हुई है और अब मुझे जब भी कभी बाहर निकलना होता है तो मैं आंटी, जो मेरी नेबर आंटी है, वो भी मेरी फ्रेंड बनी हुई है, सो मैं उनके साथ ही बाहर आ जाती हूँ। थोड़ी बातें हो जाती है, बातचीत हो जाती है, गपशप हो जाती है, साथ साथ ग्रॉसरी भी वो कर लेती हैं और हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, वॉक की वॉक हो जाती है। सो इसलिए अभी जो है वो आंटी के साथ ही मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। अक्सर वो मुझे कॉल करके बुला लेती है या मुझे कभी कहीं बाहर निकलना हो तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। सो अकेले जाने से बेहतर है कि मतलब किसी के साथ होता है तो टाइम जो है वो थोड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है। सो अब मेरी फ्रेंड जो है वो काफ़ी लेट वापस आएगी, लंबी छुट्टी गई हुई है। सो तब तक जो है वो मैं आंटी के साथ ही जो है वो टाइम स्पेंड करती हूँ। सो यहाँ पर ये ग्रॉसरी स्टोर था जहाँ पर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल रही थी, तमाम ग्रॉसरी की चीज़ें थी, फ्रूट्स थे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इनके प्राइस जो है ना वो मुझे थोड़ी सी जो है वो हाई लगी है। वैसे अदरवाइज़ हम डोंकी से जब चीज़ें बाई करते हैं या जापान मीट से हम जो शॉपिंग वगैरह करते हैं उनकी प्राइस थोड़ी रीज़नेबल है, यहाँ की थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सो हमें जो चीज़ें बाई करनी थी, आंटी को कुछ फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे, सो उन्होंने फ्रूट वगैरह बाई किए और कुछ वेजिटेबल्स फ्रेश थी वो हमने बाई की। बाकी जो है वो ओवरऑल हमने तो पूरा स्टोर जो है वो जो ये शॉप थी उसको विज़िट किया, सब कुछ देखा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे तो मुझे ये बहुत पसंद आए। सो यहाँ पर ये फ्लावर्स जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर ये लोग अपने कब्रिस्तानों पर यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये लोग इन फूलों का यूज़ करते हैं, वहाँ पर रखते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हर शॉप पे आपको ये लाजमी मिलते हैं। सो यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ है, यहाँ पर आलू प्याज भी थे और यहाँ पर ये गोभी जो है वो मुझे बहुत ही यूनिक लगी। ये गोभी थी और ये आज तक कि मैंने इससे पहले कहीं भी ऐसी गोभी कहीं नहीं देखी। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, इसकी डिज़ाइनिंग और इसका कलर। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं देखकर हैरान हो गई, मुझे बहुत प्यारी लगी। सो यहाँ पर ये भी मिलती है। सो यहाँ पर इनका जो गोश्त है उसकी कटिंग जो है वो बहुत अमेजिंग हुई हुई है, लेकिन ये हलाल नहीं है। सो वैसे ही जस्ट मैं इनकी कटिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पर इसकी वीडियो बना रही थी। बाकी आपको खाने पीने की चीज़ें रेडी भी मिल जाती हैं और जो फ्रेश चीज़ें हैं वो भी मिल जाती हैं। सो ग्रोसरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस और वापस आते हुए यहाँ पर सब लोग जो है यहाँ स्टेशन की सफाई कर रहे थे। ये डेली बेसिस पे यहाँ पर सफाई की जाती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है कि डेली आप जब भी अर्ली मॉर्निंग आप बाहर निकलते हो तो आपको सफाई वाले लाजमी नज़र आएंगे। स्टेशन के और रोड्स के सब लोग जो है वो सफाई का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। सो घर आने के बाद मेरी स्टार्ट हो गई थी कुकिंग और कुकिंग में आज मैं बना रही थी ब्रोकली। ये मैं फ्रेश लेकर आई थी। तो गाइस, कुकिंग के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के कमेंट्स की। जो लोग कमेंट्स करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली जो एक सिस्टर है उनका कमेंट आया था कि होम टूर दें। होम टूर तो अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद मुनासिब टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एक घर में नहीं रहते हैं, हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। क्योंकि हम लोग काम के सिलसिले में हमें इशू होता है, जब आपका काम जहाँ जिस साइड होता है आप उसी साइड भी अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हो और जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका अपना घर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अपना घर वही ले सकता है जिनके पास यहाँ पर पीआर होती है, जिनके पास नेशनैलिटी होती है, वही यहाँ पर घर बाय कर सकते हैं। और हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में और जब आपका सेपरेट घर होता है, उसको अच्छे से रेनोवेट किया होता है, मेरे ख्याल से तब आप होम टूर दो तो शायद तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से कि शायद अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लोगों के इंसिस्ट पर सोचा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम नहीं है। सो यहाँ पर वैसे तो ओवरऑल आपको तो
थोड़ा बहुत तो आपको नज़र आता ही है जब मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। मैंने किचन की जो व्लॉग्स मैंने इससे प्रीवियस जो मैंने व्लॉग हैं वहाँ पर मैंने किचन की क्लीनिंग करते हुए या किचन को जब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था तब शायद वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो नज़र आता ही है। दूसरा ये कि आपको अभी कंफर्मली पता नहीं होता है कि आपको कब यहाँ से मूव होना पड़े या आपको अपनी जगह चेंज करनी पड़ जाए। सो इसलिए अभी मैंने होम टूर का नहीं सोचा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमानेंटली जब हम लोग कहीं पर शिफ्ट हो जाएं या सेटलमेंट कर लें या डिसाइड कर लें कि अब हम यहीं पर इसी को परमानेंटली यूज़ करेंगे, तो तब मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। कुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर शॉप पर, जो बच्चों की शॉप है। यहाँ पर आर्यन के स्कूल से कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अब आर्यन का डायपर जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है टॉयलेट की, और यहाँ पर अब उन्होंने बोला है कि इसकी अंडर पैंट्स वगैरह आप बाई करें और स्कूल में जमा करवाएं। और यहाँ पर उसकी कुछ वेस्ट थी वो ली मैंने, और कुछ पजामा जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, बच्चों के डेली ख़राब भी हो जाते हैं डेली इस्तेमाल के बाद। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की चीज़ें की थी, क्योंकि मुझे स्कूल में सबमिट करवानी थी। वो हमने बाय की और बाय करने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद हमारा मूड चेंज हो गया था। हस्बैंड को दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को, तो मैंने यहाँ पर बनाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी, और चिकन को मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मैं पहले से ही इसको मैरिनेशन करके रख गई थी और वापस आके मैंने बिरयानी को जो है वो रेडी कर लिया था। सो बिरयानी की फुल वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। सो यहाँ पर बस 1-2 क्लिप ही होगा। सो यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।